इंसान जो है ना जी, इस पे आज तक होने वाली रिसर्च से ये पता लगा है कि दरअसल इंसान की सारी आदतें उसकी माइंड की आदतें, और इंसानी माइंड यानी इंसानी मिजाज, इंसानी मूड, इंसानी सोच, इस पे दुनिया की पुरानी किताबें, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और इवन के खालिक की जो सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद, वो भी बताती है कि इंसान के साथ 2-3 मसले हैं। वो ये हैं कि इंसान जो है वो नाशुक्र है और दूसरा इंसान जल्दबाज है। ये 2 बुनियादी कह लीजिए, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने लगे और बेचने वाला आपको बताया कि इस गाड़ी में 2 फॉल्ट है, ये फॉल्ट आपने सामने रखने हैं तो ये गाड़ी आपने चलानी है। ये 2 फॉल्ट दुनिया के हर इंसान में आपको मिलेंगे, और आप कमाल देखिए, जो इनको मैनेज कर जाता है वो कामयाब हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मसले हैं, इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, एक नाशुक्रापन, दूसरा जल्दबाजी। अब हैं क्यों, इस पे बड़ा अच्छा जवाब साइकोलॉजी ने दे दिया। इंसान का जो माइंड है उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माइंड का है वो टाइम एंड स्पेस का है। आप अगर किसी ऐसे कमरे में जिसमें घड़ी नहीं है, रोशनी नहीं आती, आपको बंद कर दिया जाए और आपको उतना देर बंद रखा जाए और टाइम ना बताया जाए, क्योंकि आपका टाइम गुजरने का एहसास ख़त्म हो जाएगा, आपकी अजियत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी घड़ी लगा दी जाए, एक छोटी सी खिड़की हो जिससे दिन आने का एहसास, रात आने का एहसास, दिन ख़त्म होने का एहसास, सूरज निकलने का एहसास कायम रहे, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं टाइम एंड स्पेस में इंगेज होने की वजह से नॉर्मल रहेगा। ये जो काल कोठड़ी की सज़ा है, ये इसीलिए बड़ी बिग पनिशमेंट है। एक तो सोशलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, दूसरा काल कोठड़ी है तो अमूमी तौर पे उसमें ज़्यादातर रोशनी भी नहीं होती, कट ऑफ कर दिया जाता है, टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म कर दिया जाता है। और माजी में जितनी मैंने कम अज़ कम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं जिसमें काल कोठड़ी की सज़ा मिली है, वो ज़हनी टॉर्चर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इंसान का ये जो टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाता है। अब इंसानी ज़हन के साथ डायलेमा ये है कि इंसान जिस भी डेट पे जिस भी हालत में बैठा होता है उसे लगता है मैं शुरू से ऐसी था। मसलन 16 मार्च का दिन है आज और 2023 है। आज जो भी गाड़ी बाहर खड़ी है, जिस भी घर में हम रहते हैं, जो अल्लाह ने हमें औलाद दी है, जो भी बैंक बैलेंस है और कारोबार का जो भी साइज़ है, हमारे माइंड को ये लगता है कि शायद पैदाइशी ऐसी था, हालांकि ऐसे नहीं था। आप सिर्फ ये 16 मार्च की डेटों को बदल के देखें, ये तजुर्बा आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। आप 16 मार्च को सिर्फ 10 साल पीछे ले जाएं, 16 मार्च ही रहनी चाहिए, 10 साल पीछे कर दें। आप किस तरह की ग्रोथ चाह रहे थे आज से 10 साल पहले कि ऐसा अगर हो जाए तो कमाल हो जाएगा, और खदशे क्या थे कि अल्लाह ना किया ऐसे ना हो जाए कहीं। आज 10 साल पहले वाले 16 मार्च के 2013 के दिन को आज के साथ ज़रा कंपेयर कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। आपके 99% खदशे पूरे नहीं हुए, 99%। पाकिस्तान में 74 साल से जिनकी भी उम्र को 70, 75, 80 साल है, मैंने इंटरव्यूज़ ले लिए जी, 2 दर्जन लोग मुझे मिले हैं, वो सबको लगता है कि बस अब गया कि अब गया। हमारे बड़े मोहतरम जावेद चौधरी साहब, मैं बता रहा था आपको, पुरानी दोस्ती है, तो मैंने उन्हें रात को मेरी बात हुई, लाहौर आए हुए थे, तो मैंने कहा चौधरी साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। कहते हैं जी आपको कैसे पता लगा? मैं कहा टीवी में शाम से देख रहा हूँ। कहते बंद कर दें तो आपको नहीं पता लगेगा। ये मैंने कहा ये बेहिस। कहते नहीं, दरअसल प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन, और उसमें से आपने ये ढूंढना है मेरे से रेलिवेंट क्या है। यहाँ आप इसको इस एंगल से देखना शुरू करें, इसमें आप कर क्या सकते हैं। आप कभी गौर से सोचिएगा, परेशान होने के अलावा क्या कर सकते हैं। आप 10 साल पहले जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे थे, आप कर कुछ भी नहीं सकते थे, सिर्फ परेशान हो रहे थे। आजमा के देखिए आप। हमें हर फ्लाइट में लगता है कि पता नहीं गिर जानी है और वो उतर जाती है। हमें हर सवारी में बैठते लगता है कि आज खुदा ना खास्ता हादसा ना हो जाए। ये इंसान के खदशे हैं। हमारे 99% खदशे पूरे नहीं होते, 99%, 99%। मेरा मानना यह है कि सर एक ऐसी फिक्र जिसको पाल के हम कुछ कर नहीं सकते, उधर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, वो है दुआ की ऑप्शन बचती है। लेकिन जिस मकाम पे खड़े होकर कुछ कर सकते हैं वो है हमारी इनफरादी ज़िंदगी। उसमें अल्लाह ने करम ही किया, उसने अल्लाह ने हमें देने वाला हाथ बनाया। क्योंकि मैं अपने बुज़ुर्गों से यही समझ पाया हूँ कि जो आखिरत की तैयारी है उसका एक ही तरीका है, वो है अपनी काबिलियत को मुंतकिल करना। वो गिदड़ सिंगी जो हमने हासिल कर लिया दूसरों को देना, वो फ़न जो हमने सीख लिया दूसरों को सिखाना, वो आर्ट जिसकी वजह से सोना बनना शुरू हो गया है, अगर आप तक महदूद हो के कब्र के कीड़ों के पास चला गया तो ज़ाया हो गया। लेकिन आपका वो आर्ट जिससे आपने फैक्ट्री बना ली थी, बिजनेस चला लिया था, आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दी थी, अगर वो आर्ट आप दूसरों को सिखाने के काबिल हो गए, आपकी आखिरत पक्की है। आपने चले जाना है, कोई ना कोई आपका नाम लेके मोहब्बत के साथ आपको याद करेगा और हवाला देगा कि मैंने इससे सीखा था और उसकी इस बंदे की वजह से आज मेरा दाल दलिया चल रहा है और आज इतने लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। चंद दिन पहले मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम अपने मैट्रिक के दोस्त ढूंढें तो उसमें से कुछ इंतकाल भी कर चुके हैं। जो चले गए उनका कसूर क्या था, हमारा कमाल कि हम जिंदा।
आप अपने पुराने क्लास फेलोज को ढूंढें, उनमें तो जेल में भी होंगे, वो जेल में है, उनका कसूर क्या था, आपका कमाल क्या है। आप कहीं ढूंढेंगे उनको कैंसर हुआ हुआ, उनके बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनका कसूर क्या, आपका कमाल क्या है। आप ही के फेलोज में, आप ही के दिन, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो सिसक रहे हैं ज़िंदगी के लिए। कईयों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, कईयों के पास वसाइल नहीं है, कईयों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कईयों के पास स्कूलिंग के लिए, आप में से कईयों के बच्चे बाहर पढ़े होंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे, अच्छे इदारों में, लाहौर में पढ़े होंगे। सोचिए अल्लाह का कितना करम और फजल है। ये सब नेमतों को शुमार करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशी भी ज़्यादा रहेगी, इत्मीनान भी रहेगा, और ये उम्मीद भी रहेगी जिस रब ने आज के दिन तक 16 मार्च 2023 तक करम किया है, वो आइंदा भी करम ही करता रहेगा। करम उसकी सबसे खूबसूरत अदा है, ये उसकी अदा है। वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने पूछा रहमत की तारीफ़ क्या है, फरमाने लगे रहमत का मतलब ये है कि अल्लाह आपको आपकी औकात देख के नहीं देता, अपने फजल से ही देता। जब ये समझ आ जाए कि अपने फजल से देता है, अपने करम से देता है, तो फिर बंदा पॉजिटिव रहता है। मसला ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो मिला हुआ है ना उसको अपना हक समझते हैं। ये याद रखिएगा, जिसको भी अपना हक रखता है ना, लगता है, उसको जेब में कहीं ना कहीं फिर नींद की गोली डालनी पड़ती है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको परेशानी हो जाती है। मैं आपको एक और आखिरी बात ये भी कह दूं कि ये जो माजी है ना, माजी के भी 2 हिस्से हैं, एक है नेगेटिव पास्ट, एक है पॉजिटिव पास्ट। नेगेटिव पास्ट वो जो पसंद नहीं हमें, हम कहते हैं यार ये अच्छा नहीं हुआ था, वाई मी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हम शाह अली खान साहब कहते हैं यार मेरी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा क्यों थी, मैंने माइनस से क्यों शुरू किया, मैंने ज़ीरो से क्यों शुरू किया। अल्लाह इसको बेहतरीन एक वाक़े से समझा देता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। जो ज़मीन होती है ना उसे ज़ीरो कहते हैं, ज़मीन से नीचे जो भी होता है वो क्या होता है, माइनस। अल्लाह अपने नबी को कुएं में फेंकता है, वाक़या तो यही बनता है ना, भाइयों के ज़रिए फेंका, उस माइनस नहीं, उस ज़ीरो नहीं, माइनस से कहानी शुरू होती है, और रब माइनस से शुरू करके बताता है बादशाह मैं बना सकता हूँ। ये रब की शान है, रब माइनस से शुरू करता है। इसीलिए दरवेश ये सारे मुत्तफिक हैं इस बात पे कि आम दुनियादार कुछ चीज़ों पे कहता है वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ। अल्लाह वाला पीछे मुड़ के देखता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मुझे पसंद नहीं भी था वो मेरी अल्लाह की पसंद थी। तो कुछ आपकी मर्जियाँ हैं, कुछ उसकी मर्जी हैं। जो आपकी मर्जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसकी मर्जी है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता उसमें कितनी बड़ी हिकमत हो, क्या पता उसमें कितनी बड़ी खैर हो, और वक्त के साथ साथ ये समझ आए कि इसमें खैर ही थी। 103 बार वो हुक्म देता है सब्र का, 103 बार, और सबसे बड़ी बिशारत देता है जिसने सब्र किया मैं उसके साथ हूँ। ये जुमला भी कोट कर दूँ, इमाम हसन का बड़ा खूबसूरत जुमला। वो फरमाया करते थे सखावत जो है वो बांटना नहीं है, सखावत जिसको दिया उसका शुक्रिया अदा करना है कि तेरी मेहरबानी, तू कुछ ले गया मेरा माल पाक हो गया, तेरी मेहरबानी के मेरा बुखल था तू ले गया मैं सखी बन गया। तो जब आप खैर के रास्ते में चलते हैं तो मुश्किल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन जाती है, खैर के रास्ते में चलते हैं तो घाटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। वो नुकसान होता ही नहीं है, वो आपको पता होता है कि ये जो गया है इसके पीछे कोई हिकमत ज़रूर है, इससे किसी का कोई ना कोई भला ज़रूर हो गया। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं जी इस चैम्बर के लिए,